वल्लभाधीश की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। 84-252 वार्ता में श्री आचार्य जी के 84 वैष्णवन की वार्ता, उसमें कृष्णदास मेघन। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक कृष्णदास मेघन क्षत्रिय सोरों में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। सो कृष्णदास विशाखा सखी ते प्रगटे हैं। विशाखा जी श्री स्वामिनी जी की छाया रूप हैं। जैसे छाया शरीर के संग लागी डोले, तैसे विशाखा जी श्री स्वामिनी जी के संग रहत हैं। ताही प्रकार सो कृष्णदास हूँ श्री आचार्य जी के संग रहत हैं। कृष्णदास में ऐश्वर्य को आवेश बहुत है, सो आगे वर्णन करत है। वार्ता प्रसंग 1। श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पृथ्वी परिक्रमा करी। तीनों बेर कृष्णदास संग रहे। प्रथम परिक्रमा में बद्री नारायण के परली और किरणी नाम पर्वत हैं। तहाँ ते एक बड़ी शिला गिरी। सो कृष्णदास मेघन ने हाथ सो थांबी। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप बहुत प्रसन्न भये। सो अलौकिक फल देते, परंतु परीक्षा देखन अर्थ कृष्णदास सो कहो, जो तू मांगी कहाँ मांगत है। तब कृष्णदास 3 वस्तु मांगे। 1, मार्ग को सिद्धांत हृदय रूढ़ होई। 2, मुखरता दोष जाई। 3, मेरे गुरु के घर पधारो और उनको अंगीकार करो। तामे 2 वस्तु दीनी, गुरु के घर पधारवे की नाही कीनी। भाव प्रकाश। यह पहले को गुरु भाव हृदय में हतो, सो बाहिर प्रगट्यो। ताते अलौकिक दान श्री आचार्य जी ने छिपाई लियो। 2 वस्तु दिए, गुरु की नाही किए, सो दैवी न हतो। दैवी बिना एतन मार्ग में अंगीकार नाही। या प्रकार 2 वस्तु दिए, परंतु और गुरु को गुरु भाव रहे। ताते मार्ग को अनुभव हूँ न भयो, मुखरता दोष हूँ न गयो। प्रथम सामर्थ्य ते कछुक सामर्थ्य हूँ घटी। वार्ता प्रसंग 2। बहुरु श्री आचार्य जी श्री बद्रिकाश्रम ते आगे व्यास जी की गुफा में पधारे। सो तहाँ जीव की गम्य नाही। ताते कृष्णदास सो श्री आचार्य जी ने कहो, जो ठाडो रहियो। सो जब श्री आचार्य जी आगे को पधारे, तब वेद व्यास जी सामे ही आए। सो श्री आचार्य जी को पधारी के अपने धाम ले गए। पाछे वेद व्यास जी ने श्री आचार्य जी सो कहो, जो तुमने श्री भागवत की टीका करी है, सो मोको सुनाओ। तब श्री आचार्य जी युगल गीत के अध्याय को एक श्लोक कहे। सो श्लोक। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूर धरार्पित वेणुम कोमलांगुलीभिराश्रित मार्ग गोप्य इरैति यत्र मुकुंदः। या श्लोक को व्याख्यान कियो, सो 3 दिन में संपूर्ण भयो। तब वेद व्यास जी ने कहो, जो मैं यह व्याख्यान की अवधारणा नहीं करी सकत, ताते अब क्षमा करो। पाछे श्री आचार्य जी कहो, जो तुम वेदांत के ऐसे सूत्र कहाँ किए जो मायावाद पर अर्थ लाग्यो। तब व्यास जी ने कहो, जो मैं कहाँ करूँ, मोकू आज्ञा ही ऐसी हती। जो ऐसे करियो, जामे 2 ही अर्थ प्राप्त होई। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो हमने तो ब्रह्मवाद पर अर्थ कियो है, सो सुनायो। सो सुन के वेद व्यास जी बहुत प्रसन्न भये। ता पाछे वेद व्यास जी सो विदा होई के श्री आचार्य जी तीसरे दिन पधारे। तब कृष्णदास को ठाडो देखी प्रसन्न भये। कहे, तू ठाडो है, तू गयो नहीं, सो काहे ते। तब कृष्णदास ने कहो, जो महाराज हों कहाँ जाऊँ, मोको तुम्हारे चरणारविंद बिना कछु और आश्रय नहीं है। तब यह सुनी के श्री आचार्य जी महाप्रभु आप बहुत प्रसन्न भये और कहो, जो मांगी। तब फेरी वे 3 वस्तु मांगी। तामे 2 ही तो दीनी, गुरु के घर की नाही कीनी। भाव प्रकाश।
और को गुरु भाव हतो, ताते प्रथम ते कछुक सामर्थ्य हु घटी। सो व्यास जी की गुफा में श्री आचार्य जी कृष्णदास सो संग नहीं ले गए। सो याते युगल गीत को प्रसंग कहनो है, ताकि धारणा अभी कृष्णदास सो होएगी नहीं। व्यास जी सो हूँ धारणा ना भई। सो याते व्यास जी की कला अवतार हैं। पुरुषोत्तम की बानी भाव रूप की धारणा कैसे हुई? यह श्री भागवत व्यास जी में श्री पुरुषोत्तम आप विराज के कही गए व्यास जी द्वारा मात्र है। श्री भागवत के रस को अनुभव नहीं है। सो रहस्य हरजीवन दास ने या पद में कहो है। राग केदारों जो लो हरि आपुन पो न जनावे, तो लो वेद पुराण स्मृति सब पढ़े सुने नहीं आवे। सुनी विरंची नारायण मुख सो, नारद सो कही दीनो, नारद कही वेद व्यास सो आप शोध नहीं कीनो। वेद व्यास औषध की नाई पढ़ी तन ताप नसायो, तिनते पढ़े मुनि सुख देवा परीक्षित को जू सुनायो। जद्यपि नृपति सुनी ब्रज की लीला, दसम कही सुख देवा, तो सर्वात्म भाव न उपज्यो ताते करी न सेवा। श्री भागवत अमृत दधि मथि के श्री वल्लभ सर्वोत्तम, करी आवरण दुरी निज जन के हाथ दिए पुरुषोत्तम। सेवा अरु श्रृंगार विविध रस श्री वल्लभ प्रगटायो, करी कृपा निज दैवी जीवन पर हरि जीवन स्वाद चखायो। या प्रकार श्री आचार्य जी की कृपा ते रस की प्राप्ति की है। वल्लभाधीश की जय। वार्ता प्रसंग 3। बहुरी एक समय श्री आचार्य जी गंगा सागर पधारे। तहाँ श्री आचार्य जी आप पोढ़े हते और कृष्णदास पाँव दाबत हते। तब श्री आचार्य जी आप मन में विचारे, जो धान के मुरमुरा होई तो आरोगे। तब यह बात श्री आचार्य जी के मन की कृष्णदास मेघन ने जानी। सो इतने में श्री आचार्य जी को निंद्रा आई। तब कृष्णदास उठी के गंगा सागर ऊपर आए। तब देखे तो पार एक दिया बरत है, ताकि अटकर ते पेरी के गंगा जी के पार गए। तहाँ एक गांव हतो। तहाँ खेत में ते गीलो धान कटवायो, टका की जगह 2 टका दे के मुरमुरा सिद्ध करवाए। पाछे कृष्णदास श्री गंगा जी में पैरी के श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी के चरणारविंद दाबी के जगाए, मुरमुरा आगे राखे, कहो जो महाराज आरोगो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पूछी, जो तू कहाँ ते लायो? तब कृष्णदास सब वृत्तांत कहो। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होई कहे, जो कछु मांगी तब वे 3 वस्तु मांगी। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो जीव कहाँ मांगी जाने, या समय जो मांग तो सोई देतो, जो कहतो तो श्री ठाकुर जी को स्वरूप दिखावतो। पाछे श्री आचार्य जी आप सोरों पधारे। तब कृष्णदास ने विनती करी के कहो, जो मेरे गुरु को ले आऊं। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो तू खेद पावेगो। पाछे कृष्णदास इकले ही गुरु के यहाँ गए। सो जब गुरु ने कृष्णदास को देखो, तब कहो, जो तैने गुरु और किए। तब कृष्णदास ने कहो, जो मैंने तो और गुरु नहीं किए, मेरे गुरु तो आप ही हो। परी तुम्हारे प्रताप ते मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम पाए हैं। तब वाने कहो, जो पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे जानिए। तब गुरु के आगे अग्नि की अंगीठी धगधगाता हती। तामे ते कृष्णदास ने 2 हाथ की अंजुली भरी के अंगार हाथ में लिए और कहे, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप पूर्ण पुरुषोत्तम होई तो मेरे हाथ मति जरियो, और जो अन्यथा होई तो मेरे हाथ जरी करी भस्म होई जइयो। सो एक मुहूर्त लो अग्नि में राखी। तब उन गुरु ने भय खाई। तब कहो कि डारी दे। पाछे उन गुरु ने कृष्णदास के हाथ पकड़ी के अपने हाथ सो अग्नि डारी दिनी। तब कृष्णदास तहाँ ते खेद पाए के उठी आए। यह प्रसंग
सब वल्लभाष्टक की टीका में श्री गोकुलनाथ जी ने विस्तार पूर्वक कहो है। भाव प्रकाश। सो गंगा सागर के तीर पधारे, सो रात्रि को पोढ़े हते, सो अर्धरात्रि को मुरमुरा की मन में आई, जो भोग धरिए, सो कृष्णदास पर कृपा करन के लिए काहे ते पुरुषोत्तम को कछु वस्तु की अपेक्षा होए नहीं, कदाचित होए तो काहू के ऊपर कृपा करन के अर्थ। सो कृष्णदास को जनाई, तब कृष्णदास तैरी के पार जाए ले आए। यह ईश्वर कार्य है, जीव सो न होई। तब कृष्णदास चरण दाबी के जगाए। तब श्री आचार्य जी आप आरोगी के बहुत प्रसन्न भये। तब कहे मांगी, पाछे वही 3 वस्तु मांगे। तब श्री आचार्य जी कहे जीव कहाँ मांगे, जीव को मांगनो ही बाधक है। ताते परमानंद दास ने गायो है, मांगे सर्वस्व जात है परमानंद भाखे। और गुरु को भाव चित्त में हतो, ता करी महाप्रभु के वचन को विश्वास न भयो। जो एक बार दिए सो दृढ़ है, फेरी कहाँ मांगनो, और मार्ग की दुर्लभता दिखाए। श्री महाप्रभु जी के मन की बात मुरमुरा की जाने, परंतु मार्ग हृदय रूढ़ कृपा ही ते होई। दोष को स्वरूप है जो मुखरता दोष, जीव को स्वभाव हु जीव के हाथ नाही। जब श्री आचार्य जी छोड़ आवे तब ही छूटे। ताते श्री आचार्य जी बिना और मैं ईश्वर बुद्धि तथा गुरु बुद्धि करे, ताको इतन मार्ग को फल कभू सिद्ध न होई, यह भाव जताए। पाछे कृष्णदास गुरु के यहाँ सु दुख पाए, अन्याश्रय छोड़ी महाप्रभु के पास आए। तब मार्ग को सिद्धांत हृदय रूढ़ भयो और मुखरता दोष हो गयो। ताते फेरी श्री आचार्य जी सो नाही मांग्यो, अन्याश्रय ऐसो बाधक है। वल्लभाधीश की जय। वार्ता प्रसंग 4। बहुरी मार्ग हृदय रूढ़ भये पाछे, कदाचित गोप्य वार्ता होई सो सबन के आगे कहे। तब काहू वैष्णव ने श्री आचार्य जी सो कही, जो महाराज कृष्णदास गोप्य वार्ता सबन के आगे कहत है। तब श्री आचार्य जी ने कृष्णदास सो पूछी, जो तू गोप्य वार्ता सबन के आगे क्यों कहत है। तब कृष्णदास ने कहो, जो महाराज आप उन्हीं सो पूछिए जो मैंने कहा कहो है। तब उन वैष्णवन सो श्री आचार्य जी ने पूछी, जो तुम सो इन कृष्णदास ने कहाँ वार्ता कही। तब उन वैष्णवन ने कहो, जो महाराज हमको तो कछु सुधी रही नहीं। तब श्री आचार्य जी मुस्काई के चुप करी रहे। भाव प्रकाश। मार्ग हृदय रूढ़ भयो, सो रस के भरते रहो न जाई। सो रहस्य वार्ता वैष्णवन सो करे, तामे यह जताए कृष्णदास अपने अनुभव करन अर्थ कहते, परंतु पात्र बिना रस ठहरे नाही। ताते वैष्णव ने कही, कछु सुधी रही नहीं, और कृष्णदास की कछु दामोदर दास ते उतरती दशा, सो कहे बिना रहो न जातो। यह दो भाव जताए। वार्ता प्रसंग 5। और एक समय श्री आचार्य जी सो कृष्णदास ने प्रश्न पूछो, जो महाराज श्री ठाकुर जी को प्रिय वस्तु कहाँ है। ताको प्रति उत्तर श्री आचार्य जी कहत हैं, जो श्री ठाकुर जी उत्तम ते उत्तम वस्तु को भोगता है, परंतु गोरस अति प्रिय है। गोरस शब्देन वाणी कहियत है, ताको भाव अनिर्वचनीय है, और संबंध ते भक्त को स्नेहमय प्रभाव अति प्रिय है, जाते भक्त वत्सल कहावत है। तब कृष्णदास ने फिर पूछी, जो श्री ठाकुर जी को अप्रिय वस्तु कहाँ है। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो श्री ठाकुर जी को धुआं समान अप्रिय और कछु नहीं है। ताहूते अप्रिय श्री ठाकुर जी को भक्त को द्वेषी है। भाव प्रकाश। गोरस सो वैष्णव को स्नेह परस्पर, और वैष्णव को क्लेश सो धुआं। जहाँ स्नेह तहाँ श्री ठाकुर जी पधारे जानिए,
जहाँ क्लेश तहाँ ते श्री ठाकुरजी दूरी जानिए। फेरी कृष्णदास ने प्रश्न पूछो, जो महाराज श्री रघुनाथ जी संपूर्ण सृष्टि को लेके स्वधाम पधारे और राजा दशरथ को स्वर्ग दियो, सो काहे ते। ताको प्रति उत्तर श्री आचार्य जी कहे, जो श्री रघुनाथ जी तो परम दयाल है, ताते स्वर्ग दीनो, नातर स्वर्ग की हु योग्यता राजा दशरथ को न हती। काहे ते, जो अपनो वचन सत्य करवे को श्री रामचंद्र जी को वनवास पठाए, ऐसो कर्म कियो। भाव प्रकाश, यह प्रश्न हीनाधिकारी को है। काहे ते, साक्षात पुरुषोत्तम की लीला ते मन बाहर करी, यह प्रश्न कहाँ। या में यह जताए, कृष्णदास को अभी मानसी सा परामता यह फल नाही भयो। तब कृष्णदास के समाधान के अर्थ आप कहे, जो रामचंद्र जी दयाल हैं। यह कही अपने मार्ग को सिद्धांत जताए, जो अपने हठ धर्म करी धर्मी, जो श्री ठाकुर जी तिनको श्रम करावे, तो हीन फल धर्म को स्वर्ग ही मिले, श्री ठाकुर जी को फल नाही मिले। वल्लभाधीश की जय। वार्ता प्रसंग 6। और एक समय श्री आचार्य जी सो कृष्णदास ने फिर प्रश्न पूछो, जो भक्त होई के श्री ठाकुर जी की लीला को भेद नाही जानत, सो काहे ते। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो ये विधि पूर्वक समर्पण जो कहो है, त्यों नाही करत। विधि सो समर्पण पदार्थ को ज्ञान नाही, अहमता ममता अपनी सत्ता अहंकार को समर्पण, जो अब दास भयो प्रभु आधीन हो, प्रभु करे सो सर्वोपरि सिद्धांत है। यह भेद अपने मन में नाही, और अपनी योग्यता मानी भगवदीय को संग नाही करत है। ताते योग्यता माने तब प्रभु अप्रसन्न होई जात है। यह मार्ग दैन्य को है, सो दैन्य नाही है, इत्यादिक अंतराय ते अपनो स्वरूप और भगवदीय को स्वरूप श्री ठाकुर जी को स्वरूप नाही जानत है। और भगवत भक्त को संग करे तो श्री ठाकुर जी की लीला को भेद जाने, सो तो योग्यता समझ नाही करत है। और जो कछु करत है सो अंतःकरण पूर्वक नाही करत है, ताते श्री ठाकुर जी को स्वरूप और लीला को भेद नाही जानत है। उत्तम भक्त को संग करे, श्री भागवत श्री सुबोधिनी जी आदि ग्रंथ को अहर्निश अवगाहन करे, तब भगवत भाव उत्पन्न होई। श्री ठाकुर जी ब्रज भक्तन विषय सदैव रहत हैं, तहाँ सेवा करी के बंधे हैं, तहाँ एतन मार्गीय वैष्णवता के हृदय में श्री ठाकुर जी विराजत हैं। ताको संग करनो, तहाँ गज्जन धावन आदि वैष्णव को दृष्टांत दीनो। जिन जिन ने भावपूर्वक सेवा करी, तिन तिन के सकल मनोरथ सिद्ध भय। जाते लीलास्त ब्रज भक्तन के भाव को विचार करनो। जो वैष्णव श्री ठाकुर जी को स्वरूप जानत हैं, तिनको स्वरूप अलौकिक दृष्टि सो जान्यो जाए। जो आज्ञा होई सो जाने। जो वैष्णव श्री ठाकुर जी को जानत है, सो जो कछु काज करत है, सो श्री ठाकुर जी के अर्थ करत है, और श्री ठाकुर जी विषय विरह ताप भाव करत है, अपने स्वदोष को विचार करत है। ऐसे जीव अपने स्वरूप विचारे, जो हो कौन हो, पहले कहाँ हतो, भगवत संबंध किए ते हों कौन हो गयो, अब मोको कहाँ कर्तव्य है। रात्रि दिवस ऐसे विचार करत रहे, तब अपनो स्वरूप जाने। ये प्रागट्य श्री ब्रज भक्तन के अर्थ हैं। ताते उत्तम संग होई तो एतन मार्गीय ठाकुर को जाने। और शास्त्र पुराण अनेक इतिहास हैं, ताते ब्रजराज के घर प्रगटे सो स्वरूप जान्यो न जाए। ये ठाकुर तो तभी जाने जाए जब भगवत भक्त को संग करे। सेवा को प्रकार एतन मार्गीय वैष्णव जानत है, 300 मिली भाव पूछी के सेवा करनी, तब भगवत भाव उत्पन्न होई। श्री ठाकुर जी की लीला को सब भेद जाने। अब वार्ता प्रसंग 7।
और एक समय श्री आचार्य जी श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर पांव धारे। तब वेद व्यास जी साथ हैं। तब श्री आचार्य जी वेद व्यास जी से पूछे, जो भ्रमर गीत के अध्याय में उद्धव को ब्रजभक्त पास पठायो, ता प्रसंग में आधो श्लोक घटत है। तब वेद व्यास जी ने अर्ध श्लोक कहो। सो श्लोक आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्तवात् स्वभावतः। सो या की टीका श्री आचार्य जी ने पहले ही किनी ही। सो सुनी के वेद व्यास जी कहें, जो तुम धन्य हो। ता पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर में पधारे। ता दिन वामन द्वादशी हती। ता दिन श्री आचार्य जी व्रत करते। सो फलाहार व्यास जी हूँ ढूंढे और कृष्णदास हूँ ढूंढे, परंतु मिल्यो नहीं। तब बद्रीनाथ जी ने श्री आचार्य जी सो कहो, जो मैंने फलाहार को सर्वत्र खोज कियो, परि पावत नाही। ताते तुम रसोई करी के श्री ठाकुर जी को भोग समर्पी के भोजन करो। तब श्री आचार्य जी विचारे, जो श्री ठाकुर जी की इच्छा ऐसी ही दिसत है। इतने में कृष्णदास ने आई के कहो, जो महाराज यहाँ कछु फलाहार पाइयत नाही। तब वेद व्यास जी द्वारा श्री ठाकुर जी ने कही, जो सामग्री करी भोजन करो। उत्सवांते च पारणा यहु वचन है। ता पाछे श्री आचार्य जी आप रसोई करी के श्री ठाकुर जी को भोग समर्पी के आप भोजन कियो। पाछे ता दिन ते वामन द्वादशी के दिना व्रत न करते। पाछे श्री आचार्य जी श्री बद्रीनाथ जी ते विदा होई के कृष्णदास को साथ लेके पधारे। भाव प्रकाश फलाहार ना मिल्यो, ताको प्रयोजन यह, जो श्री आचार्य जी चाहे सो सब ही मिले। व्यास जी कृष्णदास सारी के ढूंढन हारे। सो फलाहार याते न मिल्यो, जो श्री आचार्य जी के मन में सामग्री उत्सव की करनी। ऊपर ते मर्यादा राखवे के लिए फलाहार की कही। सो फलाहार न मिल्यो, ताते वेद व्यास जी द्वारा श्री ठाकुर जी ने कहवाई। ताते श्री गुसाई जी ने सात लालजीन में बड़े घर प्रथम पुत्र श्री गिरधर जी के घर यह रीति राखी उपवास की। और ठोर उत्सवांते च पारणा, श्री ठाकुर जी सब सामग्री आरोग्य। वार्ता प्रसंग 8। पाछे श्री आचार्य जी ने जब आसुर व्यामोह लीला करी, तब कृष्णदास ने हूँ विप्रयोग करी के देह को त्याग कियो। वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णदास मेघन की वार्ता संपूर्ण।